जय हिंद, जय भारत. हेलो एवरीवन, आई वेलकम you all to Top Mind Pathshala by Rima Sharma. So this is the video of photosynthesis in higher plant. Again we are here with this topic, and but now this is part 4 of this video of 30 MCQs questions dear. ठीक है, 30 MCQs के अकॉर्डिंग आपका 30 into 4 यानी कि 120 मार्क्स का आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितने मार्क्स यहाँ पर स्कोर किए बच्चों. ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 91 की तरफ. 91 से 120. जिन्होंने अभी तक 90 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वीडियो पर जाइए, वहाँ पर लिंक देखिए कमेंट सेक्शन में ही. यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा फर्स्ट 3 वीडियोज़ का, प्लस जो 20 MCQs की भी सीरीज है वहां पर भी आपको 20 क्वेश्चंस इसके अलग से मिल जाएंगे. ठीक है, तो चलिए चलते हैं आप आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. पूछा गया मोस्ट एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस एंड प्रेजेंस ऑफ बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है कि जहां पर मोस्ट एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस होती है प्लस बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो वो C4 प्लांट के अंदर ऐसा होता है. तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जितने भी C4 प्लांट है ना बच्चों, वो एक एनाटॉमी शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रांज एनाटॉमी. और इनके पास क्या होता है, वेल डेवलप्ड बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट होते हैं. तो CO2 कंसंट्रेशन जो होती है रुबिस्को के अराउंड पे, वो क्या करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन रिड्यूस करते हैं, है ना. तो ताकि जो फोटोसिंथेसिस है उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके. चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. पूछा गया है कि C4 पाथवे में जो फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है बाय पेपकेज, वो किस में होती है. ठीक है, वो किस में होती है बच्चों, मीजोफिल सेल्स में होती है. तो C4 प्लांट के अंदर जो पेप कार्बोक्सिलेज होता है बच्चों, वो क्या करता है, वो CO2 फिक्स करने का काम करता है. कौन से सेल्स के अंदर, मीजोफिल सेल्स के अंदर. और फिर क्या बनाता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है. आगे 93 यानी कि थर्ड क्वेश्चन आज की वीडियो का. पूछा गया सिंथेसिस ऑफ फ्रक्टोज इन C4 पाथवे अकर इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ. जो फ्रक्टोज की सिंथेसिस होती है C4 प्लांट के अंदर, वो किसके क्लोरोप्लास्ट में होती है. ऑब्वियस सी बात है, बंडल शीट सेल में जाकर फ्रक्टोज मिलता है. तो यहाँ पर जो ट्राइयोज फॉस्फेट होता है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, वो कंबाइन होके क्या बनाता था, फ्रक्टोज बनाता था प्लस ग्लूकोज बनाता था. ठीक है, तो आपको पाथवे अगर ध्यान है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बंडल शीट सेल. आगे फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है, इन एडिशन टू 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2, addition of 12 molecule of NADPH2, the energy required for synthesis of 1 mole of hexose by C3 and C4 प्लांट में कितनी ATP जो है रिक्वायर्ड होगी. देखिए, अगर मैं C3 प्लांट की बात करूं तो वहां पर 18 ATP हमें चाहिए होती है, और वहीं अगर मैं C4 प्लांट की बात करूं तो वहां पर हमें 30 ATP चाहिए होती है. 18 ATP हमें C3 में, 30 ATP C4 में. और NADPH की बात करूं तो दोनों में सेम है, दैट इज 12 NADPH दोनों में. ठीक है, तो एक्स्ट्रा ATP जो यूज होती है, दैट इज यूज्ड ओनली फॉर द रीजनरेशन ऑफ पेप. ठीक है, तो ATP पूछा है खाली यहाँ पे, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, 18 एंड 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP रिस्पेक्टिवली. आगे 95 यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर नीडेड बाय ग्रीन प्लांट्स टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ एक्सोज या 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2. उसको रिड्यूस करने के लिए कितने मॉलिक्यूल चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल. देखिए, तो स्प्लिटिंग जब 12 वाटर मॉलिक्यूल्स की होगी तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनाएंगे, है ना. हमें पता है जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है, इलेक्ट्रॉन बनता है, प्रोटॉन बनता है. तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 1 एक्सोज मॉलिक्यूल में उसका डबल चाहिएगा, तो 12 H2O मॉलिक्यूल चाहिएगा हमें. तो राइट आंसर क्या रहेगा, 12. आगे तो बच्चों, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जो नहीं समझ में आ रहे, तो एक बार प्लीज जाकर C3 C4 प्लांट वे, कैंप पाथवे, इन सबको अच्छे से एक बार देखिएगा, समझिएगा, तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आगे हाउ मेनी केल्विन साइकिल वुड जनरेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज या एक्सोज. ठीक है, ये तो कार्बन 6 है, तो ऑब्वियसली पूछ रहा है कितने केल्विन साइकिल लगेंगे. तो हर एक केल्विन साइकिल जो है, एक केल्विन साइकिल की अगर मैं बात करूं ना बच्चों, तो वो क्या फिक्स करता है, फिक्स करता है एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को. तो यहाँ पे ऑब्वियसली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड होंगे तो 1 ग्लूकोज होगा. ठीक है, तो यानी कि हमें कितने साइकिल चाहिए, 6 साइकिल चाहिए. सीधा सीधा सवाल है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, 6 साइकिल, ऑप्शन नंबर
3 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे पूछा गया बच्चों कि कैम्प प्लांट आर मेनली, जो कैम्प प्लांट होते हैं वो उनको हम बोलते हैं बच्चों सकुलेंट जीरोफाइटिक प्लांट। ठीक है, कैम्प प्लांट में हमारा जैसे एग्जांपल आता है ओपनशिया का प्लांट आपने सुना होगा, एगेव का प्लांट आपने सुना होगा। ये जितने भी प्लांट है ना बच्चों, ये ड्राई कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और ड्राई कंडीशन में अडेप्ट करते हैं तो ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, ये करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग। क्या करवा देंगे, स्टोमेटा की ओपनिंग करवा देंगे मेरे बच्चों, ताकि जो हमारा वाटर लॉस है उसका रिडक्शन हो सके, उसको रिड्यूस करने के लिए ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल एंड हैच-स्लैक पाथवे, है ना, हैच-स्लैक पाथवे यानी कि C4 पाथवे या C3 पाथवे, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था C4 को ही हम हैच-स्लैक पाथवे भी बोल रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमें बच्चों फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अगर C3 में देखें तो हमारी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है और वो क्या होता है, PGA होता है ना, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो ये 3 कार्बन का होता है। C4 की अगर मैं बात करें तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है वहां पे, जो कि 4 कार्बन का होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड ड्यूरिंग डिस्कवरी ऑफ कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल की डिस्कवरी के दौरान किसे यूज किया गया था, दैट वाज यूज्ड, कौन सा यूज हुआ था, कौन सा प्लांट यूज हुआ, क्लोरेला। क्लोरेला बेसिकली ये एक हम बोल सकते हैं इट्स अ ग्रीन एल्गा बच्चों। ठीक है, इट्स अ ग्रीन एल्गा। और कैसा होता है इसका नेचर, यूनिसेलुलर नेचर होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज होता है, 14 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। ठीक है, बाय द कैल्विन साइकिल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। आगे 100 क्वेश्चन यानी कि 10th क्वेश्चन है आज की वीडियो का। पूछा गया है कि C4 प्लांट में जो 14 CO2 इज फिक्स्ड इन मैलिक एसिड, इन विच द एंजाइम दैट फिक्स CO2 इज। कौन सा एंजाइम जो होता है यहाँ पे फिक्स होता है, एंजाइम जो फिक्स करता है CO2 को इनटू मैलिक एसिड, है ना, शुगर केन प्लांट के अंदर स्पेशली पूछा गया है। तो दैट इज पेप कार्बोक्सिलेज। तो एज पर ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे फोस्फोइनॉल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज, ये इसका राइट आंसर जाएगा, पेप कार्बोक्सिलेज। ठीक है, इन C4 प्लांट के अंदर जो CO2 है वो इनिशियली फिक्स कौन करता है, पेप के फिक्स करता है, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से फिर फाइनली और फिर मैलिक एसिड, है ना। तो ये इसका पाथवे होता है। आगे जो हमारे जो 10 क्वेश्चन हमने इसी टॉपिक से किए, आगे 20 क्वेश्चन जो है हम डिफरेंट टॉपिक से कर रहे हैं, डेट इज फोटो रेस्पिरेशन, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, और जो फैक्टर जो है यानी कि स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो प्लांट्स के अंदर होते हैं। इस टॉपिक पर हम अगले 20 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी आपका अगर स्ट्रांग है तो आगे कंटिन्यू करना वीडियो को, अदरवाइज एक बार टॉपिक को NCERT से अच्छे से पढ़ के एक बार, ठीक है, फिर इन क्वेश्चंस पे आना। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किस पर इनमें से डिपेंड नहीं है। फैक्टर्स जो है सीधे NCERT में दिए हुए हैं। तो इनमें से इंटेंसिटी ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, लाइट की क्वालिटी ठीक है, लाइट ड्यूरेशन कहीं भी नहीं है NCERT में। तो लाइट ड्यूरेशन इसका राइट आंसर रहेगा, इस पर डिपेंड नहीं करता फोटोसिंथेसिस रेट। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई CO2 कंपनसेशन पॉइंट, इनमें से किसका हाई CO2 कंपनसेशन पॉइंट होता है। तो ऑब्वियसली C3 प्लांट का। अगर आपने NCERT के अंदर टेबल बनी हुई देखी होगी तो उसमें लिखा है जो C3 प्लांट है वो क्या शो करते हैं, हाई फोटो रेस्पिरेशन शो करते हैं। ठीक है, हाई फोटो रेस्पिरेशन शो करते हैं। तो हाई फोटो रेस्पिरेशन अगर होगा तो हाई CO2 कंपनसेशन पॉइंट भी होगा। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। आगे सोलराइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है। ठीक है, ये चीज पूछी गई है। ऑब्वियसली वहां पर किसका डिस्ट्रक्शन होगा, क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन होगा सोलराइजेशन के अंदर, है ना। तो अगर एक्सेस ऑफ लाइट होगी तो ऑब्वियसली क्लोरोफिल तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उस प्रोसेस को हम सोलराइजेशन बोलते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन हमने एक पहले बार भी किया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अकमलेशन ऑफ फूड इन एसिमिलेटरी सेल रिजल्ट्स इन। अकमलेशन ऑफ फूड, अगर फूड का बहुत ज्यादा हो जाए एसिमिलेटरी सेल्स के अंदर तो क्या होगा। तो बेसिकली उसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि फीडबैक मैकेनिज्म हो जाएगी। एक्सेस ऑफ शुगर जो होगी वो इनिबिट करेगी एंजाइम को। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एज कंपेयर टू C3 प्लांट हाउ मेनी एडिशनल मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर नीडेड फॉर द नेट प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एक्सोस शुगर बाय C4 प्लांट। कितने एक्स्ट्रा चाहिए हमें एक्स्ट्रा ATP जो C4 प्लांट को चाहिए
तो C4 प्लांट में हमें 6 एक्स्ट्रा ATP मॉलिक्यूल चाहिए। हमने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ देखी थी कि C3 के अंदर हमें 12 ATP चाहिए और यही यहाँ पर हमें 18 मॉलिक्यूल चाहिए, 18 ATP चाहिए, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा, तो 6 इसका राइट आंसर जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो कौन सा है? दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट। फर्स्ट प्रोडक्ट पूछा है। जो रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है उसमें हमें क्या मिलता है? 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट मिलता है बच्चों, इनिशिएशन जब होता है फोटो रेस्पिरेशन का, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया इटियोलेटेड प्लांट्स आर फॉर्म ड्यू टू द लैक ऑफ। इटियोलेटेड प्लांट्स मतलब कि जब प्लांट्स के अंदर लाइट की एब्सेंस होगी बच्चों, एब्सेंस ऑफ लाइट, उसकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट की जो स्टेम होती है उसमें जो इंटरनोड रीजन होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। और लॉन्ग इंटरनोड होते हैं और वहीं पर उनका कलर कैसा हो जाता है? पेल येलो कलर हो जाता है, ठीक है। तो पेल येलो कलर का होना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इटियोलेशन। और ये किसकी कमी की वजह से होगा? लाइट की एब्सेंस की वजह से होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हायर देन द डेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड टू डेट ऑफ कंज्यूम्ड इज। देखिए आपसे पूछिए रेशियो ऑफ O2 प्रोड्यूस टू कंज्यूम, कितनी प्रोड्यूस होती है, कितनी कंज्यूम होती है, और कब पूछी है? ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम ऑब्वियसली जो फोटोसिंथेसिस होती है दैट इज मोर फार अवे फ्रॉम रेस्पिरेशन, और सबसे फार अवे ये है, फोटोसिंथेसिस रेट बहुत ज्यादा है 50 और ये 1 है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा 50:1। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है जनरली जो एटमॉस्फेरिक CO2 होती है इज नॉट लिमिटिंग फॉर हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट जो होते हैं प्लांट, यानी कि जो पानी के प्रेजेंस में काम करें, है ना, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक CO2 बहुत ही लिमिटिंग फैक्टर है। तो क्या होगा वहां पे? तो ये प्लांट क्या करेंगे? CO2 ऑब्टेन करेंगे वाटर से, किसकी फॉर्म में? HCO3 नेगेटिव की फॉर्म में, HCO3 नेगेटिव की फॉर्म में, ठीक है। जो हाइड्रोफाइट है वो ऑब्जर्व करते हैं डिसॉल्व्ड बाइकार्बोनेट्स को, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट्स है ना, कहाँ से करेंगे? फ्रॉम वाटर से। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाय। फोटो रेस्पिरेशन के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? हमें क्या चाहिए? ऑब्वियसली हमें ऑक्सीजन का अमाउंट तो ज्यादा चाहिए और CO2 का अमाउंट यहाँ पर कम चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी तो रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी जो है उतनी ही ज्यादा होगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो ऑक्सीजन हाई किसमें है? यहाँ पर, और लो CO2। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज C2 साइकिल। C2 साइकिल का दूसरा नाम हमारे पास होता है ग्लाइकोलेट साइकिल, ठीक है। अगर C3 होता तो हम क्लिक करते केल्विन साइकिल पे, ठीक है, और अगर C4 होता TCA साइकिल पे, ठीक है। तो याद रखना है ग्लाइकोलेट। आगे कंपनसेशन पॉइंट का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए कंपनसेशन पॉइंट का मतलब ये होता है जहां पर फोटोसिंथेसिस का रेट ना रेस्पिरेशन के रेट के बिल्कुल इक्वल हो, ठीक है, यानी कि कोई भी गैस एक्सचेंज नहीं हो रही। नेट गैस एक्सचेंज क्या होता है हमारे पास? 0 होता है। कि 0 क्या होता है हमारे पास? नेट गैस एक्सचेंज। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है यहाँ पर? फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया व्हेन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है आपसे कि एट द कंपनसेशन पॉइंट देयर विल नॉट बी। कंपनसेशन पॉइंट पर ऐसा क्या नहीं होता? देखिए देयर विल बी नेट गैसेस एक्सचेंज जो होगा बिटवीन प्लांट एंड इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है, विल नॉट बी नेट गैसेस एक्सचेंज, ये वहां पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों उस टाइम पे जो O2 रिलीज होगी ना वो किसके इक्वल होगी? वो O2 कंज्यूम के इक्वल होगी। कितनी O2 रिलीज हुई है वो उसके कंजप्शन के इक्वल होगी बच्चों। तो राइट आंसर 2 ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट डज नॉट अकर इन फोटो रेस्पिरेशन। इनमें से क्या नहीं होता फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस में? तो सिंपल सी बात है, फोटो रेस्पिरेशन में ATP की सिंथेसिस नहीं होती। नोट पूछा है, ठीक है। O2 का यूटिलाइजेशन होता है, CO2 का प्रोडक्शन होता है। ऑल तो अबव नहीं हो सकता था, तो कंफ्यूज करने के लिए ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर दे दिया है। तो आपको ध्यान रखना है सिंथेसिस ऑफ ATP यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि जो फोटो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो हमारा कैसा प्रोसेस है? एनर्जी वेस्टिंग प्रोसेस है। तो एनर्जी वेस्टिंग प्रोसेस है तो वहां पर ATP कैसे सिंथेसिस होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है DCMU, ठीक है। DCMU किसका इनहिबिटर है? देखिए DCMU जो है ये हमारा एक एजेंट की तरह
तरह काम करता है बेसिकली, जो एज अ इनहिबिटर की तरह काम करता है, जो ब्लॉक करता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ठीक है। और किसके बीच में, जो हमारा PS2 होता है एंड प्लास्टोक्विनोन, इसके बीच में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं हमारे पास एजेंट, तो DCMU इज वन ऑफ द म्यूटेटिंग एजेंट है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पे तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट जाएगा, PS2, ठीक है। चलते हैं आज की वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है 26 क्वेश्चन है ये हमारा। चलिए, पूछा गया है मेन फैक्टर, ऐसा कौन सा मेन फैक्टर है जो लिमिट करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन अ क्लियर डे, ठीक है। जो लिमिट करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो कौन सा फैक्टर है, डेट इज CO2, ठीक है। क्योंकि जब लाइट अबंडेंट होगी तो CO2 लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। 117 यानी कि 27 क्वेश्चन है आज की वीडियो का। पूछा गया है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ग्रीन प्लांट से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। उनका क्या डिफरेंस है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का ग्रीन प्लांट से। नेचर ऑफ दियर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बिल्कुल हो सकता है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर बिल्कुल हो सकता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बीइंग नॉन ऑक्सीजनिक बिल्कुल। ऑल ऑफ द अबव बच्चों इसका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि ये पिगमेंट सिस्टम में भी अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्टम में भी, और नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में भी डिफरेंट होते हैं, सब में डिफरेंस है यहाँ पर। आगे क्वेश्चन नंबर 118 यानी कि 28 क्वेश्चन आज की वीडियो का पूछा गया है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन को लेकर रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है आपने, ठीक है। तो फर्स्ट में बोला गया है कि ये कहाँ पर होती है, ये क्लोरोप्लास्ट में होती है, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा फोटो रेस्पिरेशन है क्लोरोप्लास्ट में होता है और डे टाइम में होता है, और ये C3 प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, इट्स नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C4 प्लांट, ठीक है। तो ये मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, तो ये तो बहुत सही बात थी, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C3 प्लांट। बाकी सारे ये हमारे रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो मतलब आप ये बोल सकते हो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C4 प्लांट, तो है ये, ठीक है, बाकी नहीं, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन जो है मेनली कहाँ पर होता है, हमारा C3 प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है फोटो रेस्पिरेशन का पूछा था, ठीक है। तो ये राइट आंसर चला जाएगा। हाँ जी, 119 पूछा गया फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, डायरेक्ट NCERT में लिखी हुई लाइन है। पूछा गया फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेंज ऑफ वेवलेंथ, किस रेंज को शो करता है, PAR है ना, PAR जो रीजन होता है, तो ऑब्वियसली ये फोटोसिंथेटिक रीजन जो होता है हमारा लाई करता है 400 से 700 नैनोमीटर में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 आज की वीडियो का है लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने 120 के अकॉर्डिंग अपना स्कोर जनरेट कर लिया होगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को भी स्क्रीन पर अब तक पढ़ के अपना आंसर सोच लिया होगा वीडियो को पॉज करके, मेरे प्यारे बच्चा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगी कि मैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताएंगे, ठीक है। आई एम वेरी डेस्परेट टू सी योर रिजल्ट इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, और पूछा गया है 1 करोड़ का सवाल है बच्चों कि C3 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन कौन सा होता है। C3 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि जब जो हमारा RUBP है वो CO2 के साथ कंबाइन होगा तो हमारे पास 3PGA मॉलिक्यूल बनेंगे, और इसके भी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, डेट इज 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड ग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। तो बच्चों हाँ जी, स्कोर कार्ड जल्दी से कमेंट सेक्शन याद होगा, है ना। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कॉन्फिडेंट एंड बी हैप्पी ऑलवेज, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस गाइस।